बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स टू हाई ब्लड प्रेशर ड्रग्स, ये आज का मौजू है। असल में ये आज की वीडियो जो है वो इस प्रोग्राम पे बेस करती है कि ये एक नेचुरल ब्लड प्रेशर लोअरिंग प्रोग्राम है। हाइपरटेंशन के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं इंसान के जिस्म पर, जिसमें के मिसाल के तौर पे डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी है, हार्ट डिजीज है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, जिनसी तौर पे इंसान कमजोर हो जाता है, स्ट्रोक है। स्ट्रोक यानी कि दिमाग में किसी भी किस्म की अगर कोई ब्लड प्रेशर का असर हो या कोई रक्त फट जाए या दिमाग का कोई हिस्सा डैमेज हो जाए तो उससे न सिर्फ दिमाग के कुछ हिस्से डैमेज हो सकते हैं बल्कि जिस्म के कुछ हिस्से जो हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो स्ट्रोक के अलावा लॉस ऑफ विजन है, यानी आइज पे भी इसका असर होता है हाई ब्लड प्रेशर का। इंसान की बीनाई जो है वो जा सकती है। इसके अलावा किडनी डिजीज है, किडनीज जो है वो डैमेज हो सकते हैं और किडनी फेलियर में इंसान जा सकता है। इसके अलावा बोन लॉस है, हड्डियां जो हैं वो भी, उसमें भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के लॉसेस जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। 10 ways टू लोअर हाई ब्लड प्रेशर नेचुरली। अब कुदरती तौर पे 10 किस्म के ऐसे रास्ते हैं जिनसे हाई ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे लेमन्स हैं, यानी जो बड़े साइज का नींबू होता है वो खाया जा सकता है। वाटरमेलन सीड्स है, तरबूज के सीड्स खाए जा सकते हैं। गार्लिक यानी लहसुन खाया जा सकता है। हनी, शहद, फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना जो है, मेथी के बीज जो है वो खाए जा सकते हैं। कोकोनट वाटर जो एक कच्चा नारियल होता है जिसको हम ढाप भी कहते हैं, ढाप का पानी यानी कोकोनट का पानी पिया जा सकता है। इसके अलावा केन पेपर है, केन लाल मिर्चों की एक किस्म है, ये भी ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है। इसके अलावा अनियंस हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्याज, वो खाए जा सकते हैं, इससे भी ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। सेलरी, इसका ताल्लुक पार्सले के खानदान से होता है, जैसे कि धनिया है, धनिया के पत्ते हैं, इसी तरह सेलरी के पत्ते हैं, ये उसी एक ही खानदान के हैं ये सारे प्लांट्स। सेलरी से भी ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। इसके अलावा केले रोजाना अगर खाएं इससे ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। डैश डाइट मुखफ़फ़ है, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसका मतलब है ग़िज़ाओं की मदद से यानी फूड्स की मदद से हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना या ब्लड प्रेशर का इलाज करना। अगर हम ये पाई चार्ट देखें डैश डाइट का, तो इसमें 3 हिस्से तो ऐसे हैं कि जिनको बहुत आसानी से हम याद रख सकते हैं। यानी उन 3 ग़िज़ाओं की सिर्फ 4 to 5 सर्विंग्स की जरूरत होती है। वो क्या क्या है? मिसाल के तौर पे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इसके अलावा नट्स, सीड्स और लेग्यूम्स हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की रोजाना की जो सर्विंग्स हैं वो 4 to 5 सर्विंग्स हैं एक दिन में। लेकिन जब हम नट्स, सीड्स और लेग्यूम्स की बात करते हैं तो उसकी एक हफ्ते में जो सर्विंग्स हैं वो 4 to 5 बनती हैं। इसके अलावा फैट फ्री या लो फैट डेयरी हो और फैट्स एंड ऑयल्स की अगर हम बात करें तो इनकी दोनों की जो पर डे सर्विंग्स हैं वो 2 to 3 हैं, यानी 2 से 3 सर्विंग्स काफी हैं इनकी एक दिन में। होल ग्रेन्स जो हैं वो 6 to 8 सर्विंग्स हम इसकी ले सकते हैं होल ग्रेन्स की। होल ग्रेन्स में हम जो है वो एक समझ लें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये, जैसे कि कॉर्न है, बार्ले है, राई है, वीट है या राइस है, इस किस्म की जो चीजें हैं ये होल ग्रेन्स में आते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, इसकी 6 to 8 सर्विंग्स जो है पर डे काफी हैं। अगर हम लीन मीट यानी वो मीट जो जिसमें चर्बी कम से कम हो, पोल्ट्री यानी चिकन और फिश यानी मछली, इसकी बात करें तो इसकी लेस देन 6 सर्विंग्स पर डे वो काफी हैं। अगर हम स्वीट्स की बात करें, मीठी चीजों की, जितनी भी मीठी चीजें हैं इनकी लेस देन 5 सर्विंग्स पर वीक होती है, यानी एक हफ्ते में 5 से कम सर्विंग्स जो हैं वो इसकी लेनी चाहिए। अगर इस डैश डाइट के मुताबिक अमल किया जाता है स्ट्रिक्टली तो नेचुरली ब्लड प्रेशर रिड्यूस किया जा सकता है। अब नेचुरल ब्लड प्रेशर लोअरिंग प्रोग्राम क्या चीज है? इसमें आपको एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है, मॉडरेट एक्सरसाइज होनी चाहिए, कम से कम आधा घंटा यानी 30 मिनट्स डेली, या 45 मिनट्स 3 to 4 टाइम्स अ वीक जो है वो भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन खाने में ये जरूरी है कि लो फैट खाना जो है वो हम खाएं, जिसमें फैट कम हो, लो सोडियम हो, लो शुगर डाइट हो और ज्यादा जो तरजीह दी जाए वो होल ग्रेन्स को दी जाए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को, जैसे चीनी है, ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, इसको ना लें। फ्रेश फूड्स हैं, निस्बतन बासी खानों के जो ताज़ा खाने हैं वो लें, खास तौर पे जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां, वो खाएं। ग्रेन्स जो हैं जैसे मैंने पहले बताया आपको, होल ग्रेन्स लाजमी खाएं और प्लेंटी ऑफ फाइबर उसमें होना चाहिए, यानी फाइबर जो है वो आपके खाने में जितना ज्यादा होगा उतना वो आपके जीआईटी यानी पेट के लिए बेहतर है।
रिफाइंड, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड्स जो है उसको अवॉइड करें। शराब नोशी जो है इससे बिल्कुल किराना कशी इख्तियार करें, सिरे से इससे एब्सटेन रहें। कॉफी से बचने की कोशिश करें। स्मोकिंग यानी सिगरेट नोशी, इससे भी बचने की कोशिश करें। ऐसी अद्वियात जो ब्लड प्रेशर बढ़ाती हों उनसे बचने की कोशिश करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, जैसे कि तस्वीर में दिखाया बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत है एक दिन में। डेली विटामिन को आप अपने विटामिन प्लान में शामिल कर लीजिए। इसमें विटामिन सी 1000 to 2000 मिलीग्राम होनी चाहिए। विटामिन सी से ये होता है कि ये आपके बॉडी में हिस्टामिन लेवल को 40% तक रिड्यूस कर देता है, जिससे एलर्जी जो है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। विटामिन ई 400 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली लीजिए। टोटल जो है वो 800 इंटरनेशनल यूनिट्स आपकी एक दिन में ग़िज़ा होनी चाहिए विटामिन ई की। मैग्नीशियम 500 to 800 मिलीग्राम आपकी ग़िज़ा का हिस्सा होना चाहिए। कैल्शियम जो है वो अप टू 500 मिलीग्राम आप एक दिन में ले सकते हैं। जिंक जो है वो 10 mg डेली लीजिए। जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है, कलीदी रोल होता है। स्किन हेल्थ है उसको सपोर्ट करता है, वुंड हीलिंग में इसका बहुत अहम रोल है। इसके अलावा स्मेल एंड टेस्ट दोनों में इसका बहुत अहम रोल है। इसके अलावा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि जो कुव्वत मुदाफ़ियत जो किसी भी शख्स के अंदर होती है, उसको ये मजबूत करता है। कार्निटीन जिसको हम एल कार्निटीन कहते हैं, ये अप टू 1000 मिलीग्राम 3 to 4 टाइम्स डेली बिटवीन द मील्स अगर लिया जाए तो इससे जो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL वो बढ़ता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL वो बॉडी में कम होता है। कोएंजाइम Q10 30 to 90 mg डेली। कोएंजाइम Q10 एक ऐसी नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी बॉडी में कुदरती तौर पे भी पाया जाता है और इसका काम बॉडी में ये होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल के अलावा अगर ये 1 महीने तक कम से कम खाया जाए तो 1 महीने के बाद ये ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करना शुरू कर देता है। अब ये तस्वीरों में जो जड़ी बूटियां हर्ब्स दिखाई गई हैं, ये इन हर्ब्स को अकेले भी खाया जा सकता है और एक फॉर्मूले के अंदर अगर ये डली हुई हो तो उस फॉर्म में भी खाया जा सकता है। ये टैबलेट्स की फॉर्म में भी आती हैं, कैप्सूल्स की फॉर्म में भी आती हैं, लिक्विड टिंचर की फॉर्म में भी आती हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं जिक्र करूंगा केन पेपर का। बैंडेलियम ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि डाययूरेटिक के तौर पे काम करती है, यानी कि इंसान में पेशाब का इखराज जो है उसको बढ़ाती है। डोंग कुआई जो है ये चाइनीज हर्ब है, ये भी ली जा सकती है। इसके अलावा गार्लिक है। गार्लिक को कोशिश करें कि ताज़ा खाएं, या फिर ये इसकी ओडरलेस पिल्स भी आती हैं, यानी ऐसी पिल्स जिनमें स्मेल नहीं होती गार्लिक की, वो 3 टाइम्स अ डे आप ले सकते हैं। गिंको बिलोबा, दिस इंप्रूव्स ब्लड फ्लो टू द एक्सट्रीमिटीज, यानी इंसान के अंदर जो एक्सट्रीमिटीज है, मिसाल के तौर पे आर्म्स हैं, वेन है, आईज हैं या ब्रेन हो गया, इन सब में ये ब्लड सर्कुलेशन जो है बढ़ाता है। वेन की हेल्थ को बढ़ाता है, आईज की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जो भी एक्सट्रीमिटीज जैसे आर्म्स हैं हमारे, उनमें बाजू है हमारे, उनमें जो है वो ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। जाहिर है उससे इन सब एरियाज में जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ताकत खुद ही बढ़ जाएगी। इसी तरह जिनसेंग और हॉथॉर्न, ये दोनों ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि हार्ट का टॉनिक समझी जाती हैं, ये स्ट्रेंथन करती हैं हार्ट को। जिनसेंग जो है वो कार्डियक फंक्शन को इम्प्रूव करता है। खास तौर पर जिनसेंग का मैं जिक्र करूंगा कि ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। हॉथॉर्न जो है ये भी समझ लें आप, स्ट्रेंथन्स द हार्ट का मतलब ये हुआ कि ये कार्डियक टॉनिक है, दिल का टॉनिक है, ये कह लें आप। ब्लड प्रेशर लोअरिंग प्रोग्राम में जो फ्रूट्स इस्तेमाल करने चाहिए उनमें फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश सैलरी है। इसकी 4 स्टॉक्स एक दिन में खानी चाहिए और ये काफी हद तक ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। ये पार्सले फैमिली का प्लांट है जिसमें धनिया भी शामिल है, कोरिएंडर। तो इनको खाने से ये होगा कि सिग्निफिकेंटली ब्लड प्रेशर जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है अगर इसके 4 स्टॉक्स खाए जाए। खास तौर पे कैरेट सेलरी जूस जो है उसको मिक्स करके डेली के बेसिस पे भी पिया जा सकता है। इसके अलावा ठंडे पानियों की जो मछलियां हैं, कोल्ड वाटर डीप सी फिश जैसे कि कॉड फिश है, मैकरल है, मैकरल जो है ये सुरमई कहलाती है। इसके अलावा सार्डीन्स हैं, सामन है, हेरिंग है, ये मछलियां खाने से ब्लड प्रेशर जो है इससे भी रिड्यूस होता है। उसकी वजह है कि जब हम मछली खाते हैं तो इसके अंदर फिश ऑयल होता है, फिश ऑयल का कलीदी रोल है ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने में। मैकरल जो है वो जैसे मैंने आपको बताया सुरमई कहलाती है, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश यहाँ पे कॉमन फिश है जिसको खाया जा सकता है। ऑलिव ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स जो है उनसे परहेज कीजिए, बचिए उनसे। ऑलिव ऑयल बिल्कुल लिया जा सकता है, इसको खाया जा सकता है। बटर जो है वो ले सकते हैं लेकिन कम कम,
अनियंस है, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के प्याज हैं, जैसे तस्वीर में येलो अनियन दिखाया हुआ है। प्याज की मदद से भी ब्लड प्रेशर को रिड्यूस किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और साथ साथ ये दरख्वास्त भी करूँगा कि ये आपका अपना वीडियो चैनल है, इस वीडियो चैनल की तमाम वीडियोस को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे और आप ही के ताउन से ये चैनल चलता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।